OUT UG 2025 में स्पेसिफिकली एज लिमिट क्या मांगा है? क्या आप OUT UG के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं? अगर आप OUT UG को लेकर एक भी % सीरियस हो और आप चाहते हो 2025 में मुझे एट एनी कंडीशन एक सीट कंफर्म करना है, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्पेसिफिकली एज लिमिट में 2025 में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सब कुछ A to Z बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप में से कोई भी अगर फॉलो करेगा, जितना भी टाइम है अभी एग्जाम के लिए, इजीली OUT में जो भी आपका टारगेट है, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फॉरेस्ट्री, फिशरी, जो भी टारगेट है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इसलिए ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता होगा हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम। आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2025 में एज लिमिट में कितना और क्या कुछ चेंजेस आया है, उन सभी के बारे में। उससे पहले मैं ऑलरेडी OUT UG से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है 2025 के लिए, यानी कि OUT UG में इस बार सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस आया है, क्वालिफिकेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में और मैथमेटिक्स में कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो पढ़ के आप इजीली क्रैक कर सकते हो, सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, वो वीडियोज़ में बना चुका हूँ। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट दे दूंगा, जाकर वो प्लेलिस्ट एक बार अच्छे से देख लो 1 बाय 1, तभी आपको 100% कन्फर्मेशन आ जाएगा कि इस बार मेरा OUT में होगा या फिर नहीं। और हाँ, आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कमेंट कर देना कि आपका एज लिमिट क्या है, नेक्स्ट आपका कैटेगरी क्या है, यानी कि SC ST OBC, ग्रीन कार्ड होल्डर, फिजिकली हैंडीकैप या फिर प्योरली जनरल। तभी मैं आपको पर्सनली बता पाऊँगा कि इस बार आपके लिए सेफ स्कोर क्या है। अब आता है पॉइंट पर कि 2025 में क्या कुछ चेंजेस आया है। देखो, अगर आप में से कोई भी OUT एस्पिरेंट्स है और इस चैनल को फॉलो किया है पिछले 4 साल से, आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा कि हर साल OUT UG में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, यानी कि एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस आता है। अगर आप में से कोई भी सीरियस एस्पिरेंट्स उन चीज़ों को, यानी कि जो भी चेंजेस हुआ है, उन्हें अच्छे से फॉलो करेगा तो इजीली OUT में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है ट्रिक। लास्ट में बताऊंगा सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, सेकंड ऑफ ऑल, इस बार एज लिमिट में क्या कुछ चेंजेस आया है, क्या न्यू रूल है या फिर नहीं। देखो, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि OUT में पिछले 4 या 5 साल से अभी तक एज लिमिट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आया है, यानी कि कोई भी एज लिमिट में स्पेसिफिकली रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस नहीं हुआ है। यानी कि जो भी एस्पिरेंट्स 12th पास आउट है, स्पेसिफिकली आपको पता होगा साइंस स्ट्रीम में जो भी पास आउट है वो OUT UG के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट अभी तक इतना कुछ ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपका एज 16 या फिर 17 प्लस है तब आप OUT के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड पॉइंट है मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। यह भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि OUT में अभी तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आया है। आपको ये बात डेफिनेटली पता होगा कि 2017 के टाइम नीट के लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट और मैक्सिमम एज लिमिट रूल एंड रेगुलेशन आया था, लेकिन वो रूल एंड रेगुलेशन लगभग 1 महीने के बाद हट गया था। उसी तरह से अभी तक OUT में कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट डिस्कस नहीं किया गया है, यानी रूल एंड रेगुलेशन नहीं हुआ है। अगर आप 12th पास आउट हो, काइंडली एक बार मुझे कमेंट करना कि आप कौन सी ईयर में 12th पास आउट हो, तभी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ओके, सेकंड पॉइंट है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तक मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट नहीं आया है, लेकिन मिनिमम मान लो अगर आप 12th पास आउट हो 17 ईयर में, 17 साल में, तब आप एलिजिबल हो। और मैक्सिमम अभी तक नहीं आया है OUT की तरफ से। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हूँ, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जितने भी अपडेट आया है OUT से अभी तक 2025 से रिलेटेड, जितने भी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। वहाँ पर टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर OUT UG एस्पिरेंट्स ही है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है। देखो, OUT में अभी तक कोई भी स्पेसिफिक अटेम्प्ट डिस्कस नहीं किया गया है, यानी कि कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं अब तक आया है कि OUT में इतने अटेम्प्ट दे सकते हो, OUT में इतना अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो, कोई भी नहीं। लेकिन फंडा यह है
कि OUT में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट में बताऊँगा कि एज लिमिट में कैसे कैलकुलेट किया था। देखो, OUT में 50% डिपेंड करता है आपका कैरियर स्कोर, 50% डिपेंड करता है आपका जो किस तरह आप पढ़ाई करते हो, आपका हार्डवर्क OUT में सिलेक्शन पाने के लिए। लेकिन देखो, कोई भी पैसा लेने वाला इंस्टीट्यूट होगा तो वो बताएगा कि मैं आपको 100% सिलेक्शन दे दूंगा इस बार OUT में। लेकिन जो बता रहा हूँ मैं टू दी पॉइंट बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। OUT में 50% डिपेंड करता है आपका 10th और 12th मार्क। अगर आपका 10th 12th में अच्छा खासा स्कोर है तब आपको कम मेहनत पे OUT में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 10th और 12th में कम परसेंटेज है तब आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली OUT में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में। ये है बेसिक स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी करना चाहते हो तब आपको स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिजिक्स चैप्टर, फिजिक्स में OUT पूछता है न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल, प्रीवियस पेपर और न्यू पैटर्न। ये जो चार तरह का क्वेश्चन OUT में पूछता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन पैटर्न को अच्छे से फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन तो 100% होके ही रहेगा। यानी कि OUT में जो न्यूमेरिकल पर्सन है, सिर्फ 4 चैप्टर जितने भी पर्सनल गाइडेंस मुझसे लिए हैं उन्हें पता होगा कि मैं OUT में फिजिक्स में 4 चैप्टर देता हूँ न्यूमेरिकल पर्सन में, उसे कवर करना है। एक बुक सजेस्ट करता हूँ, वहाँ ज़्यादा बुक्स नहीं सजेस्ट करता हूँ, एक बुक सजेस्ट करता हूँ। और थियोरेटिकल पर्सन में भी 3 या 4 चैप्टर सजेस्ट करता हूँ, जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो सके। आप यहाँ पे कोई प्रोफेसर बनने नहीं आए हो, आप OUT क्रैक कर लो। जो आपका टारगेट है एग्रीकल्चर, जो भी पर्सनल गाइडेंस लिए हैं उन्हें पता है मैं उनको स्पेसिफिक टारगेट देता हूँ। आपका टारगेट क्या है? अगर आपका एग्रीकल्चर टारगेट है तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका वेटनरी टारगेट है, कितना मेहनत करना पड़ेगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बेसिस पर ही मैं आपको टारगेट बनाकर कोर्स देता हूँ। ओके, अगर आप गाइडेंस या फिर नोट्स लेना चाहते हो मुझसे, व्हाट्सएप गाइडेंस, टेलीग्राम गाइडेंस या फिर पर्सनल गाइडेंस, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस नंबर पर जो दिख रहा है वो नंबर पे मुझे कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हो। ताकि मैं चाहता हूँ इस बार फास्ट अटेम्प्ट नहीं आपका सिलेक्शन हो सके। ये रहा फिजिक्स का। उसी तरह केमिस्ट्री, बायो, मैथ में भी स्पेसिफिक पैटर्न है, जिसने भी गाइडेंस लिया है उन्हें पता है। अगर आप उसे फॉलो करोगे तब आपका सिलेक्शन तो ईजिली हो जाएगा। लेकिन 50% आपका कैरियर भी वो मैं गाइडेंस में लेने से पहले आपको पूछूंगा कितना परसेंटेज है, कितना करना पड़ेगा, कितना छोड़ना पड़ेगा, वो सब कुछ बताऊंगा जिसने भी गाइडेंस लिया है। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि OUT UG के लिए जो सीक्रेट ये है कि आपको स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना है। ज़्यादा खुद ही सोचो, 11th और 12th के जितने भी चैप्टर है, मान लो एक फिजिक्स में कितने ज़्यादा चैप्टर है, क्या आप 2 महीने 3 महीने कोर्स लेकर कवर कर सकते हो? नहीं। खुद से पूछो, खुद से जवाब आएगा नहीं। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी पढ़ना है, यानी कि लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और हाँ, ये मत सोचो कि नीट और OUT सेम है। नीट का स्ट्रैटेजी कुछ अलग है। नीट डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव मेरिट लिस्ट, OUT डिपेंड करता है 50% मेरिट, 50% आपका हार्डवर्क, यानी कि जो भी स्मार्ट वर्क। और आप उसे फॉलो करोगे, आप मुझसे गाइडेंस लो या फिर किसी से भी, अगर स्मार्टली पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे अपना एज लिमिट कैलकुलेट करूँ। तो आपको गूगल पे जाना है, AGE एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर सर्च करना है। उसके बाद एक स्क्रीन आएगा, वहाँ पर आपका एज 2 यानी कि किस डेट में आपका पैदा हुए हो, उसके बाद अभी आज कितना डेट है वो डालना है फ्रॉम में। उसके बाद आपका एग्जैक्ट डेट, महीना, कितना तारीख, आज भी कितना दिन है, वो सब कुछ अपने आप आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। उससे कैलकुलेट करने के बाद मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा आप OUT कैसे, कितना स्कोर करने पर आप सेव हो सकते हो। उसके बाद भी आपका कोई पर्सनल डाउट है, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, मुझे कॉल करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, आज ने इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।